उत्तर प्रदेश में कल जो कुछ हुआ, आतंकियों को जिस तरह से पकड़ा गया, उसके तार कई दूसरे शहरों से जुड़े हुए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आतंकियों का पकड़ा जाना, ये सब क्या बता रहा है? ये सब बता रहा है कि देश में एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची गई थी, जिसे काफी हद तक नाकाम कर दिया हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने। आज लखनऊ में इन आतंकियों को कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, खासतौर पर धार्मिक नगरी अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में अलर्ट है। सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे से पहले किसी धमाके की साजिश थी? क्या श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या का राम मंदिर आतंकियों के निशाने पर आने की तरफ ये इशारा करता है, या फिर श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में किसी आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था? क्योंकि लखनऊ में गिरफ्तार आतंकियों के पास से काशी, मथुरा और अयोध्या के धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं, और उसके बाद यही सवाल, क्या धार्मिक जगह, क्या मंदिर, क्या धार्मिक स्थल आतंकियों के निशाने पर थे? और आपको हम ये भी बता रहे हैं कि आज आतंकियों की लखनऊ में पेशी हो रही है। आतंकियों की लखनऊ में पेशी हो रही है। इन आतंकियों के अलकायदा से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। इनके हैंडलर्स बॉर्डर पार मौजूद थे, ये बात भी सामने आई है। और कल जब छापेमारी की गई थी, जब इन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था, तो मानव बम की बात आई थी सामने, प्रेशर कुकर बम की बात आई थी सामने, और ये बात भी सामने आई थी कि 15 अगस्त से पहले ये एक बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे। और आज जो बड़ी बात सामने आ रही है वो है धार्मिक स्थलों के नक्शे मिलना। यूपी के धार्मिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी सुरक्षा को कड़ा किया गया है। धार्मिक शहरों के लिए आईबी ने अलर्ट जारी किया है। आतंकियों के पास से धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले थे। हम आपसे बार बार ये बात कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले, और उसके बाद से ही लगातार ये सवाल उठ रहा है, क्या राम जन्मभूमि निशाना थी? क्या मथुरा पर में कोई आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते थे, या फिर आतंकियों के निशाने पर काशी थी? तो आपको बार बार हम बता रहे हैं कि कैसे आतंकियों के पास से धार्मिक स्थलों के नक्शे मिले हैं। अयोध्या के राम मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई गई है। इसके अलावा आईबी लगातार अलर्ट जारी कर रही है। आतंकियों से जो पूछताछ में जानकारी सामने आ रही है, उसके बाद से लगातार सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जा रहा है, और मुस्तैद किया जा रहा है, और टाइट किया जा रहा है। काशी, मथुरा के धार्मिक स्थलों के नक्शे आतंकियों के पास से मिले हैं। उसके बाद ही सुरक्षा को लेकर ये बड़े कदम उठाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की जानकारी भी इन आतंकियों के पास थी। आपको बार बार हम ये भी बता रहे हैं कि किस तरह यूपी एटीएस ने कल कई शहरों में छापेमारी की, जिसमें कानपुर भी शामिल है। यूपी एटीएस ने 12 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में भी लिया है। यूपी एटीएस की 3 टीमें हैं जो कि कानपुर में मौजूद हैं। 2 संदिग्ध वहां पर हिरासत में लिए गए हैं। तो अयोध्या में आतंकी इनपुट के बाद सुरक्षा कड़ी की गई है। लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद धार्मिक जगहों पर भी आईबी ने अलर्ट जारी किया था। मेरे सहयोगी मनमीत गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए आप। लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद धर्मनगरी अयोध्या को भी अलर्ट किया गया है। जो सुरक्षा बल हैं उनको अलर्ट पर रखा गया है। अयोध्या के प्रवेश मार्गों पर सघन चेकिंग अभियान किया जा रहा है। जो वाहन अयोध्या में प्रवेश कर रहे हैं उन वाहनों को चेक किया जा रहा है। जो वाहन में सवार लोग हैं उनकी आईडी को चेक किया जा रहा है। साथ ही जो राम जन्मभूमि परिसर का जो 70 एकड़ भूमि है, वहाँ भी सुरक्षा के अतिरिक्त व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। और जो राम जन्मभूमि परिसर के साथ साथ कनक भवन, हनुमानगढ़ी और सरयू घाट पर भी जो धार्मिक स्थल हैं, यहाँ भी अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। अयोध्या में एटीएस की एक कंपनी यहाँ पे तैनात है। एटीएस को भी यहाँ अलर्ट रखा गया है। इसके साथ साथ जो खुफिया एजेंसी हैं, चाहे आईबी है, चाहे स्टेट की है, उनको भी अलर्ट रखा गया है। पूरी अयोध्या को जो सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। खुद यहाँ के एसएसपी और जिलाधिकारी, ये लोग खुद अयोध्या के प्रत्येक संवेदनशील इलाकों में जाकर जो सुरक्षा है उस सुरक्षा के विषय को देख रहे हैं। कहाँ कितनी और सुरक्षा बढ़नी है, इस विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। इसके अलावा जो अयोध्या के प्रवेश मार्ग हैं
वो बहुत महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। प्रवेश मार्गों पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। जिस तरीके लखनऊ में आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद धर्म नगरी अयोध्या की सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। मनमीत गुप्ता, जी मीडिया, अयोध्या। तो अयोध्या की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई। वाराणसी में भी अलर्ट जारी किया गया है। ग्राउंड रिपोर्ट अब आप देखिए वाराणसी से। लखनऊ में आतंकी पकड़े जाने के साथ ही काशी हाई अलर्ट हो गया है। मंदिरों से लेकर घाटों तक, रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक लगातार चेकिंग की जा रही है। डीजीपी और मुख्य सचिव खुद वाराणसी का दौरा कर चुके हैं, क्योंकि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा अलर्ट कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले इस तरह आतंकी पकड़े जाना सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती हो गया है। कैमरा पर्सन रेहान के साथ विशांत श्रीवास्तव, जी मीडिया, वाराणसी। लखनऊ। इस वक्त की बड़ी खबर है, बीजेपी ने अखिलेश यादव पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप ये लगाया है कि अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस को अपमानित किया है। अखिलेश यादव से बीजेपी सवाल पूछ रही है कि देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, या फिर तुष्टीकरण की राजनीति। दरअसल अखिलेश यादव ने ये कहा था कि वो यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते, जिस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए ये सवाल पूछा है कि देश की सुरक्षा ज्यादा अहम है या फिर अखिलेश यादव की तुष्टीकरण की राजनीति। चलिए आपको सुनवाते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा था। भी तो बगदा में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। यूपी पुलिस की कार्रवाई पर अखिलेश यादव के सवाल पर अपर सचिव गृह ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली पर कोई भी सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि पिछले 4 साल में दंगे की कोई घटना नहीं हुई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध, उसमें भी पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस के लिए नया ढांचा विकसित किया गया है। एटीएस ने अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज उनकी पुलिस कस्टडी रिमांड ली जाएगी। आगे आने वाले समय में, जैसा अभी एडीजी एलओ ने और आईजी एटीएस ने कहा है, पुलिस कस्टडी रिमांड पर इनका इंटरोगेशन होगा, तो इनके लिंक्स भी जो है डेवलप किए जाएंगे। एटीएस से प्रश्न किया गया था रिगार्डिंग द लिंक्स, तो क्लियर कट एविडेंस है उनके पास, जहां वो सोशल मीडिया के माध्यम से जो है विदेशी हैंडलर से, अलकायदा के कुछ संगठनों से जुड़े रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। तो अतः एटीएस ने बहुत मजबूती से काम किया है और निर्देश उनको शासन स्तर से, माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि बहुत मजबूती से काम करते हुए जड़ तक जाकर जल्दी से जल्दी जो है ऐसे लोगों का पर्दाफाश करें, उनको कानून के गिरफ्त में लेकर आए। तो यूपी एटीएस की इन्वेस्टिगेशन कह रही है कि हैंडलर्स विदेशी हैंडलर्स हैं, अलकायदा से जुड़े हुए हैं ये आतंकी। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि वो इस कार्रवाई पर भरोसा नहीं करते। बीजेपी ये कह रही है कि देश की सुरक्षा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति। वैसे आपको बता दें, लखनऊ में जब से आतंकी पकड़े गए हैं, कई खुलासे हुए हैं। आतंकियों की साजिश सिर्फ बम धमाका करने की नहीं थी, एक सोची समझी रणनीति के तहत ये काम कर रहे थे। आतंकियों के निशाने पर 15 अगस्त का दिन था और इस दिन वो यूपी के कई शहरों को एक साथ अपना निशाना बनाने वाले थे। यूपी के लखनऊ में एटीएस ने एक बड़ी साजिश को होने से रोक लिया है। आतंकवादियों की गिरफ्तारी और एटीएस को दिए गए बयान के बाद कई बातें सामने आई हैं। इसमें सबसे अहम बात है स्वतंत्रता दिवस के मौके को अपना निशाना बनाना। जी हां, यूपी एटीएस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आतंकियों की मदद से अलकायदा सीरियल बम धमाकों की साजिश कर रहा था और अलकायदा ये सारी योजना 15 अगस्त के लिए बना रहा था। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं, उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। यानी माना जा रहा है कि 15 अगस्त के मौके पर देश को जलाने की आतंकियों की साजिश अब नाकाम हो चुकी है। लेकिन यहाँ से जो जांच शुरू होगी, वो कौन कौन सी बातें सामने आएंगी, कोई नहीं जानता। कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जरूरी है। आतंकियों के निशाने पर कौन से इलाके थे? इस साजिश में उनके साथ और कौन कौन था?
और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस आतंकी मॉड्यूल के पीछे और कितने लोग हैं। तलाशी के दौरान एटीएस को बम बनाने का सामान और कई हथियार भी मिले हैं और पूछताछ में उमर हलमंदी का नाम भी सामने आया है। उमर हलमंदी वही है जिसने यूपी में धमाके की साजिश करने के साथ ही आतंकियों की भर्ती भी की थी और वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास से अपना पूरा नेटवर्क चलाता है। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि आतंकियों के नेटवर्क का हर तार पाकिस्तान से ही क्यों जुड़ता है। अलकायदा का उत्तर प्रदेश मॉड्यूल उमर हलमंडी नाम के व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा था। मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल-कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। अब भले ही आतंकवादियों का प्लान 15 अगस्त फ्लॉप हो गया हो, उमर हलमंदी के इस नेटवर्क के तार देश के किन किन शहरों को अपना निशाना बना रहे हैं। यूपी एटीएस को फिलहाल इस मामले का एक तार कानपुर से जुड़ता हुआ दिख रहा है। इसके लिए टीम तैयारी भी कर रही है और क्या पता यहीं से अगली कड़ी का सुराग भी मिले। फिलहाल 15 अगस्त पर होने वाली अनहोनी को एटीएस ने कुछ हद तक टाल दिया है, लेकिन इस साजिश की जड़ें कहां तक फैली हुई हैं, इसका पता लगाना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आतंकियों से जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे जुड़ी 10 बड़ी बातें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो लखनऊ से अलकायदा के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इनसे नक्शे भी बरामद हुए। आतंकियों के पास अयोध्या के राम मंदिर के आसपास के नक्शे हैं। हमने आपको ये भी बताया कि काशी मथुरा के धार्मिक स्थलों के नक्शे भी इन आतंकियों से बरामद किए गए हैं। नक्शों में अलग अलग जगहों को टारगेट करने का प्लान था। गोरखपुर के कुछ इलाकों की जानकारी भी आतंकियों ने इकट्ठा की थी। इसके अलावा टेलीग्राम पर वीडियोस, कॉल्स, व्हाट्सएप कॉल्स और साथ ही चैटिंग के भी सबूत इन आतंकियों से मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 12 से ज्यादा संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में छापेमारी कर रही है। कानपुर में भी यूपी एटीएस द्वारा छापेमारी की गई है और मानव बम की बात भी सामने आई है। साथ ही प्रेशर कुकर से भी विस्फोट करने की साजिश सामने आ रही है कि कैसे प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर ये विस्फोट करना चाहते थे। लगातार इस पर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव ने क्या कहा वो हमने आपको बता दिया। वो सवाल उठा रहे हैं। मायावती ट्वीट कर रही हैं। उन्होंने ट्वीट किया है, यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का भंडाफोड़ करने व इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अलकायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए, वरना इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो आखिर की 2 लाइनें जो हैं वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। अगर शब्द का इस्तेमाल वो ऊपर कर रही हैं, अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही, ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी बढ़े। अखिलेश यादव हो, मायावती हो, हर कोई सवाल यहां पर पूछ रहा है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.